में आगे बढ़ेंगे और आपको हिमाचल प्रदेश में हुए पेयजल आपूर्ति घोटाले में किस तरह से बड़ी खबर सामने आई है उससे रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि ठियोग का यह पूरा मामला है जहां पर टैंकरों के जरिए पेयजल सप्लाई के दावे किए गए, लेकिन इसमें घोटाला किया गया। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला था, जिसमें सरकार ने अब बड़ी कार्रवाई की है। जल आपूर्ति घोटाले में 10 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अधिकारियों पर गाज गिरी है, जिसमें ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्ट किया गया। पेयजल सप्लाई घोटाले में एक्सीएन, एसडीओ समेत 10 अधिकारियों पर यह गाज गिरी। आपको ये बता दें कि 1 करोड़ 13 लाख रुपए का पानी लोगों को टैंकर से पिलाने का दावा किया गया, लेकिन वो फर्जी पाया गया और मामला इस तरह से उजागर हुआ कि टैंकरों के बजाय पानी बाइक पर, गाड़ियों में, बोलेरो गाड़ी के जरिए पहुंचाया गया, पेयजल पहुंचाया गया। जब पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया तो उसके बाद इस मामले में अब सरकार ने ये सख्त कदम उठाते हुए एक्शन लिया है और कई अधिकारियों पर इस मामले में गाज गिरी है। 10 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, जिसमें एक्सीएन और एसडीओ भी शामिल हैं। इसके अलावा जो ठेकेदार था उसे भी ब्लैक लिस्ट किया गया है। तो आपको बता दें कि जल शक्ति विभाग से जुड़ा यह पूरा प्रकरण, जहां पर पेयजल सप्लाई के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। दरअसल इस मामले में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई थी कि टैंकरों के बजाय पानी को बाइक पर, ऑल्टो कार में, होंडा सिटी गाड़ी में और हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर की बोलेरो जैसी गाड़ियों पानी ढोया गया था। हालांकि इस मामले को लेकर सरकार ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है। 10 अधिकारियों पर गाज गिरी है, जिसमें एसडीओ और एक्सीएन भी शामिल हैं। मामले को लेकर जो ठियोग के कांग्रेस एमएलए हैं कुलदीप राठौर, उनका भी कहना है कि भ्रष्टाचार व विकास कार्यों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कुलदीप राठौर जो ठियोग के विधायक हैं, उनका इस मामले में बयान सामने आया था। उधर दूसरी तरफ इस मामले में सख्त एक्शन लेते हुए 10 अधिकारियों पर गाज गिरी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जहां हिमाचल प्रदेश में पेयजल सप्लाई घोटाले में 10 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। 10 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। शिमला के पेयजल आपूर्ति घोटाले में सरकार की यह बड़ी कार्रवाई। जल आपूर्ति घोटाले में 10 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं, जहां पर अब इस मामले को लेकर सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। और रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से ज्यादा अपडेट्स के साथ। रॉबिन, जिस तरह से पेयजल आपूर्ति घोटाला सामने आया, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए। बताया गया 1 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। अब इस मामले में सरकार ने एक्शन लिया है, 10 अधिकारियों पर गाज गिरी है। क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा जो ये प्रकरण है ये तब सामने आया जब पूर्व विधायक राकेश सिन्हा की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए कि पानी के टैंकर से जो पानी की आपूर्ति होनी थी उसमें 1.13 करोड़ का खर्च जो है वो रिपोर्ट में दिखाया गया और बढ़ा चढ़ाकर इसे जो है दिखाया गया। और ऐसे में रिकॉर्ड के अनुसार बताया गया है कि पानी मोटरसाइकिल और ऑल्टो कार के जरिए जो है ढोया गया। तो लिहाजा इसको लेकर बड़ी जो तफ्तीश है वो अब चल रही है इस पूरे मामले पर। लेकिन जो हाल ही फिलहाल में सरकार की ओर से कदम उठाया गया है, इसमें 10 अधिकारियों को जो है वो अभी फिलहाल निलंबित किया गया है। इसमें अधिशासी अभियंता यानी कि एक्सीन, 3 उपमंडलीय अधिकारी एसडीओ और 5 जेई को जो है इसमें नाम शामिल है। उनको अभी फिलहाल जांच होने तक जो है निलंबित कर दिया गया है और पूरे इस मामले में अब जांच चल रही है। अब देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में निकल कर सामने आता है, क्योंकि ये पूरा मामला एक आरटीआई के जरिए जो है
ध्यान में आया था और राकेश सिंघा की ओर से गंभीर आरोप जो है इस पूरे मामले पर लगाए गए थे। ठियोग विधानसभा क्षेत्र का ये जुड़ा हुआ मामला है और राकेश सिंघा वहां पर पूर्व सीपीआईएम के विधायक रहे हैं वहां से, और अभी फिलहाल वहां से जो है कांग्रेस के विधायक हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि पूरा मामला जो है अब जांच के विषय में है और जांच जब तक हो रही है तब तक इन 10 अधिकारियों को जो है फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। जी रॉबिन, इन अधिकारियों की किस तरह से भूमिका पाई गई है? चूंकि पहली कार्रवाई इन्हीं अधिकारियों पर हुई है, बताया गया कि ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। किस तरह की भूमिका इनकी पाई गई? और एक और सवाल कि ये जो पूरा घोटाला है, जो पानी की सप्लाई, पेयजल सप्लाई थी, ये किस दौरान की गई? इन अलग अलग गाड़ियों के जरिए होनी थी, टैंकर के जरिए? देखिए, बीती सरकार के समय का ये मामला है, जब जल आपूर्ति के समय का ये अभी फिलहाल का ही मामला है और ऐसे में जो राकेश सिंघा है उनकी ओर से ये पूरे जो आरोप हैं ये लगाए गए हैं। फिर आरटीआई के जरिए जो है पूरा जो प्रकरण है वो निकलकर सामने आया। कुछ ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया कि जो पूरे जो ये आंकड़े हैं ये घोटाले होने की ओर जो है पूरा संकेत कर रहे हैं। तो उन सब बातों को आधार बनाते हुए इस पूरे मामले पर मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि कथित तौर पर कि एक मोटरसाइकिल के जरिए 11 बार यात्राएं की गई और 22,000 लीटर जो है पानी ढोया गया, जिसके लिए 23,000 रुपए का भुगतान किया गया। और इसके अलावा बागवानी विभाग के से भी बोलेरो जीप के जरिए कथित रूप से 15,000 लीटर जो है पानी पहुंचाया गया और ठेकेदार को 54,000 रुपए का भुगतान किया गया। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं ये आश्चर्यजनक है और तर्कसंगत नहीं नजर आते हैं। और ऐसे में जो ठेकेदार इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे उनको भी फिलहाल अभी जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा था और सारा जो विभाग है अभी इसमें संलिप्तता देखनी होगी कि कौन कौन इसमें संलिप्त है। और ऐसे में अभी जो प्राथमिक स्तर पर जो है 10 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जिसमें एक्सिम से लेकर एसडीओ हैं और जेई स्तर के भी इसमें जो है अधिकारी हैं। जी बिल्कुल रॉबिन, अपने आप में बेहद हैरान करने वाला ये पूरा प्रकरण है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।